जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा हुआ है और कारगिल युद्ध में को जीतने वाले हमारे गांव के पहले आर्मी ऑफिसर हैं कि जो कि कारगिल युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद घर आए। तो हमारे गांव की खुशी की बात ये भी कि हमारे गांव ने ऐसे भी आर्मी ऑफिसर दिए हैं कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए जान भी दी है और देश की सेवा में के लिए अपनी जानों की बलिदान दी है। और जब देश को मतलब संकट का टाइम था तो खड़े भी रहे। ऑफिसरों में से एक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और गोली लगने के बाद भी आज भी हमारे बीच में। लेकिन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला आ गया, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस अभी सुबह की 11 बज रही है और धूप लग चुकी है। तबीयत बहुत ख़राब है यार, क्या ये बताऊँ, सर्दी जुकाम और बुखार फीवर बहुत तगड़ा वाला हो रखा है। और अभी मौसम तो ठीक है लेकिन शाम तक कुछ नहीं बोल सकते। आजकल डेली सुबह धूप हो रही है और शाम को बारिश हो रही है। और आजकल लोग लगे हुए अपने काम दामों पे और पहाड़ों में आजकल ये टाइम बहुत ज़बरदस्त रहता है कामों का, सबसे हार्ड काम रहता है आजकल। दोस्तों देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या रहता है आपको दिखाने लायक। ये है हमारे सूली घर। सूली घर इसलिए बोलते हैं यहाँ का नाम कि पहले जब डिलीवरी होती थी ना, पूरी गाँव की मतलब महिलाएँ जब उनकी डिलीवरी होती थी ना तो यहीं पे आके नहाती थी पूरी महिलाएं, तो इसलिए यहाँ का नाम सूली घर है। अभी तो सबके घर पे बाथरूम बन गया, लेकिन पहले क्या होता था ना, लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटी थी नहीं, तो लोग उनके जब मतलब किसी औरत की जब डिलीवरी हो जाती थी ना तो वो नहाने के लिए यहाँ पर आते थे, इसलिए यहाँ का नाम है सूली घर है। मैं अपने पुराने वाले घर में, ये वाला है हमारा पुराना घर, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। तो यहाँ पे भी रहते हैं लिक्की लोग। ओ लिक्की हुए कि तो तैयार। आज आपको ना थोड़ा अपना गांव दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वो दिखाऊंगा। ये वाला जो है ना, ये है बुतरदार, वो है भूतनाथ जी का टेम्पल। और वो नीचे तक मेरा घर जो पेड़ दिख रहा है, ये वाला घर दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे है। तो ये हो गया भूतनाथ वाला एरिया। लास्ट जो ऊपर तक दिख रहा है ना, ये हो गया भूतनाथ वाला मोहल्ला। और जो ये वाला मोहल्ला है ना, ये है सील वाला मोहल्ला। तो पहले तो यहाँ 10 बजे से पहले धूप नहीं लगती थी, लेकिन अभी यहाँ 8:30-9 बजे ही धूप लग रही है। और जनवरी तक तो यहाँ 11-11:30 बजे पर धूप लगती है, इसलिए यहाँ का नाम है शील। तो ये है आधा हिस्सा मेरे गाँव का। ये वाला मोहल्ला है ना, पहले 90% गांव यहीं पे था हमारा। जो ये जितने भी ये पत्थरों के स्लेट वाले मतलब पठाली वाले मकान दिख रहे हैं ना, तो पहले 90% गांव जो था हमारे यहीं पे था। लेकिन लोगों ने अभी यहाँ से कर दिया है पलायन मतलब ये नहीं यहाँ से गांव छोड़ के चले गए हैं, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ये भूतनाथ वाला जो एरिया है ना, जो ये मोहल्ला है ना, तो ये 50% यहीं से गए हुए हैं लोग उधर। और मैं अभी जो गली में चल रहा ना, इसका नाम है खुरदर। और खुरदर यहाँ का नाम क्यों पड़ा है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ का नाम है खुरदर। और यहाँ से दूसरा मोहल्ला चालू हो जाता है, तो ये हो जाता है नंदाधार वाला मोहल्ला चालू। तो हमारे गांव में है 4 मोहल्ले हैं, एक हो गया भूतनाथ, एक सील, एक हो गया साल, एक हो गया नंदाधार, 5 हैं, और ये हो गया छनकत वाला मोहल्ला। तो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कहाँ जा रहा है? तो भाई सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ खेत में दाल के लिए। तो मम्मी ने निकाल रखी होगी दाल, मम्मी है सामने, दाल निकल ली। तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि भाई दाल के लिए आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा बहुत हेल्प कर लूँगा। तो मेरे बराबर आलसी कोई नहीं था, बोला मैं इतना आलसी था ना तो क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी ये टाइम पे ना, अगर घर वालों के साथ आप अगर 5% भी हेल्प कर रहे हो ना, तो बहुत खुशी और बहुत राहत की बात होती है। और घर वाले भी ना खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा काम हो गया। तो अभी मैं हूँ खेत में, आ रखा हूँ दाल के लिए, लेके चलता हूँ दाल। और ये घर ऐसे शख्स का है ना, ऐसे शख्स का घर है ये कि अगर मैं उनके बारे में बताऊँगा ना, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा हुआ है और कारगिल युद्ध में को जीतने वाले हमारे गांव के पहले आर्मी ऑफिसर हैं कि जो कि कारगिल युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद घर आए। तो हमारे गाँव की खुशी की बात ये भी कि हमारे गाँव ने ऐसे भी आर्मी ऑफिसर दिए हैं कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए जान भी दी है और देश की सेवा में के लिए अपनी जानों की बलिदान दी है। और जब देश को मतलब संकट का टाइम था तो खड़े भी रहे। मुझे पर्सनली इतना प्राउड फील होता है कि
तो आज मैं आपको अपने गांव का 75 पार्ट दिखा देता हूं। तो ये है नंदा वाला मोहल्ला, ये देख सकते हैं ना, जो यहाँ तक दिख रहा है ये है नंदा वाला मोहल्ला। तो ये है मेरे गांव की खूबसूरती, आप देख सकते हैं ना। और वहाँ से शुरू हो जाता है मेरा गांव, और ये धार के पीछे भी एक और गांव है जिसको डाड़ो बोलते हैं। तो जो ये एरिया दिख रहा है ना, जो ये गांव के सिक्स से नदी दिख रहा है ना, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो तुंगनाथ वाला एरिया है ना, तो ये पूरी मेरे गांव की बाउंड्री है। इतनी दाल हो गई इकट्ठा, अभी थोड़ा और निकालनी होगी, और निकाल के मैं चल दूंगा घर की ओर। कोई छत्ता दिख रहा है ना, ये है मधुमक्खियों का छत्ता। और अगर ये वो वाली मधुमक्खी नहीं है जो शहद निकालती है, दूसरा वाला, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं अंग्रेयाल। और अगर गलती से किसी को इसने खा लिया ना, तो भाई साहब वो 5 दिन से पहले उठेगा नहीं। शाम की 4 बज रही है और आज मौसम ठीक है, आज बारिश नहीं हुई है, और सूर्य भगवान जो है एंड ऑफ मोमेंट पर चले गए, तो सनसेट हो जाएगा। और आज अभी ठंड नहीं हो रही, क्योंकि कल अभी तक हो रहा था ना, क्या बारिश आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। दोस्तों अभी आज हल्की सी धूप लगी हुई है, और आज बहुत सारा काम किया यार हमने ना, बहुत ही ज़्यादा काम किया है ना, और थक गया। थोड़ा सोते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस अभी रात की 9 बज रही हैं, 9 से ज़्यादा बज गई होगी, मैंने टाइम देखा नहीं, और मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो सो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब याद से करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।